चैप्टर 917 इमॉर्टल किंग यी। यू चान ने सिर्फ गुस्से में चिल्लाया। उसने पहले कभी इस तरह की बात का अनुभव नहीं किया था। शेहाओ वाकई बहुत घिनौना था। उस तरह की आवाज वाकई नीची थी। हालांकि दोनों के बीच कुछ खास नहीं हुआ था, फिर भी उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी, जानबूझकर उसे उकसा रहा था, इतने अश्लील तरीके से बोल रहा था, जिससे उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यू चैन असहनीय रूप से क्रोधित थी। अतीत से लेकर अब तक, जब यू चैन इस दुनिया में चलती थी, तो उसे एक फेरी के रूप में जाना जाता था। सफेद कपड़े असाधारण, इससे पहले कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार किसने किया था। यहाँ तक कि हर सेक्ट के सबसे एलीट डिसाइपल जो प्रशंसा दिखाते थे, वे अत्यंत सम्मान के साथ पेश आते थे। पिंग, वह बहुत क्रोधित थी। उसने अस्थायी रूप से अपने शरीर को नियंत्रित किया। उसकी लंबी और पतली टांगें एकदम सीधी हो गईं। चमकती हुई सफेदी में एक प्रकार की चलती हुई चमक थी। जब वह हिलती थी, तो शेहाओ भयंकर रूप से उड़ जाता था। एयो, मर्दाना महिला, इतनी कठोर मत बनो। शेहाओ का मुंह बेहद नीचा था। इस भारी प्रहार को झेलने के बाद भी उसने अपना स्वर नहीं बदला, अभी भी उसे उकसा रहा था, जिससे यू चैन नाराज हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरा पक्ष आध्यात्मिक स्तर पर आदिम आत्मा शक्ति की एक महान लड़ाई लड़ रहा था। किसी भी भावना का प्रभाव उसकी शक्ति को प्रभावित कर सकता था। अन्यथा किंग यी ने ऐसा क्यों किया, सफेद कपड़े क्यों जलाए, ये सब यू चैन को भड़काने के लिए था, उसका मूड खराब करने की उम्मीद में, उसे डर महसूस कराने के लिए, और इस तरह उसके दिमाग में बहुत उथल पुथल मचाने के लिए। मर्दाना औरत यू चैन की खूबसूरत भौहें उछल पड़ी। वह सच में चाहती थी कि वह उसे पीट सके, उसे एक ही कदम में रौंद सके। ये पहली बार था जब किसी ने उसका वर्णन करने के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया था। दुनिया में सबके सामने वह एक पवित्र परी, एक पवित्र प्राणी थी। चाहे कोई उच्च लोगों के 3000 प्रांतों में कहीं भी चला जाए, वहाँ निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो उसके बारे में इसी तरह सोचते होंगे। अरे बफ फेला, चलो हम भाई बन जाते हैं। हम स्पष्ट रूप से आत्मीय आत्माएं हैं। मैं बड़ा भाई बनूंगा और तुम नंबर 2 हो सकते हो। शेहाओ गुफा की दीवार के सहारे झुक गया। उसके होठों के कोने से खून बह रहा था, उत्साह से उसके साथ जुड़ रहा था। ये बहुत असहनीय था, इसे सहना असंभव था। यू चान वास्तव में बहुत क्रोधित थी। उससे इतनी नफरत करती थी कि वह उसे सीधे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे पकड़ने के बाद धीरे धीरे उसे ठीक करना चाहती थी और उसे लंबे समय तक क्रूरतापूर्वक पीड़ित होने देना चाहती थी। बेशक वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। भले ही उसे क्रोध महसूस हो रहा था, फिर भी वह इसे नियंत्रित कर सकती थी। इस तथ्य को तो छोड़ ही दे कि वह जीवन और मृत्यु की लड़ाई की स्थिति में थी। वह पुनः दौड़ी। उसकी नंगी कमल जैसी भुजा सफेद और चमक रही थी, और जैसे ही प्रकाश उस पर गिरा, वह फैल गया। पिंग, हालांकि उसकी दूसरी भुजा भी ऊपर की ओर उठी, उसी तरह चमकती हुई। उसने अपना हमला रोक दिया तथा शेहाओ पर किए गए उसके हमले में बाधा उत्पन्न की। ये स्पष्ट था कि यह किंग यी ही थी जो कार्रवाई कर रही थी। वह इस अवसर को कैसे जाने दे सकती थी। वह यू चान को अच्छी तरह समझती थी, और इस तरह उसकी आत्मा ने निर्णायक रूप से कार्रवाई की, जबकि यू चान का दिमाग प्रभावित हुआ। शेहाओ उसके लिए अवसर पैदा कर रही थी, और वह स्वयं कड़ी मेहनत कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे मूल रूप से एक ही थे, इसलिए किंग यी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था कि यू चान कितनी घमंडी थी, हमेशा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध रहती थी। उसे सफाई का बहुत शौक था, वह थोड़ी सी भी अपवित्रता बर्दाश्त नहीं करती थी। अब जब इस प्रकार का खुलापन था, तो यू चैन निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और अंदर ही अंदर बहुत नाराजगी महसूस कर रहा था। इस बीच ये वास्तव में किंग यी का अवसर था। वह दूसरी संस्था थी, स्वाभाविक रूप से कमतर, इसलिए उसने इस अवसर का उपयोग रणनीतिक रूप से पहल को जब्त करने के लिए किया। इसका उपयोग कुछ खोई हुई जमीन को पुनः प्राप्त करने और यू चान को दबाने के लिए किया। शेहाओ अपने शरीर की गंभीर स्थिति को बेअसर करने की कोशिश कर रहा था, ताकि सील को हटाया जा सके। ची, आगे की ओर वह बर्फ सफेद शरीर चमक रहा था, खास तौर पर उसकी भौहों के बीच। Ki jagaha, rahasyame sinam kan nirmana kara rahiti, danam chapam apasa mem gunthi waithim, jazes gaher ora rahasyame sunaher patarna bana rahida, kamaka askariajanakati, yaha spasta daki anaka mahana yada apain karamat karsa para pahamsiya gayada, venga, sparna pratika kampa of, Svargataka pahamkane valley kamaka kora rahida, sunya vikarta ho gaya, lagatara tuta rahada, jazes bayanaka kale ronga ki dararam peta ho rahithim, yaha sutta ora bayanaka atmika sakti ki laharati, satana ke sagara mem sukta sakti jagarta ho rahiti, isa samaya punarjivita ho rahiti, ababagala rahiti, yusa samaya, see how ne kinga yi ki satana ki gaharai mem eka sunaher ronga kadavara dekada, vaham eka divya satana sakti ti jo atyanta rahasyamaya ora saktizali ti,
Abba, isa prakara ki sakti jagart away, jo visala svarna devara se bahara baha rahiti, alaga se unaki adama adma ko posita kara rahiti, jazes yada adikadika bayanaka hoda ya rahada, satana ke sagara ke andara sunahair devara ke pitch se, Eka aspasta street prakata way, Sunahari Rosani Umara Parai, Akasa mem kamakati way diptamana Rosani. Sakti ki yaha lahara atyanta bayavahati, jo vijuda rupa se atma ki sakti se utpana waiti, Usanaka satha ukana ora kinga yike viroda ka samarthana kia, jazes prakasa ki dudarium utpana huim, jazes unhem rahasyam a sakti prapta way, Satana ka sampurna sagara turanta hi ananta tiha se puta para, jo usa adama sarira ki bauham ke bika ke stana se kamakane laga, tatha adikadika pavitra pradita home laga, usi samaya, usak sarira ke batera so rahi hari kandra javala turanta akarsita way, apratyasita rupa se usa atma sakti ki lahara ke satha praditavanita way, yaha atulania rupa se kamala, divya ora mahanada. Hair Ranga ki kamaka puta parai, Jazane prakasa ka eka chala banadia, Jazane usa sampurna jeta sarira ko divya kandrama ki taraha kara mora se garalia, tatha usak batera ki parai ko prakasita karadia, Isa prakara ka kamatkara atulania rupa se sundarada. See how ko gahara sadama laga, use yakina karana thora muscula ho rahada, bail hi vaha silabandada, firabi usain vaha askariajanaka dersia deka, isa isali de kyanki ukana ka matha ora satana ka sagara atulania rupa se kamakadarada, jo aspasta rupa se pradarsita kara rahada ki vardamana mem kyaho rahada, usaki bediga sapita lalata ki hadi paradarsi ho gai, satana ke sagara ke batera ka sunahara devara kulagaya, eka rahasyamaya sakti ne hari kandra javala ko nerdasita kia, Danam paraspara kriya kara rahida, lagatara praditavanita ho rahida, eka daser se jura rahida, prasina kala se hi. Bahuda kama loga attain bhagyasali rahi hayam ki unhem eka saksamara ke garain ke bada basi way eka bajora prasina javala prapta ho sake, ora tababi, unhan isaka upayoga kavala divya javala karana mem pravesa karain ke laikia, javala svayam bada mem kali jadi ti, halamki, kinga yi bahada kasati. Hari Kandra Javala ne use Nahim Kora, Usaka Pichakia, Abba, Isa Taraha ka Badalava Biwa, Yaha Javala Usak Satha Sahaja Rupa Se Antarangati, Usak Satha Rahati T, Ora Abba, Yaha Usaki Satana K Sagara Mem Svarna Devara K Pitch Soy Way Sundari K Satha Praditavanita Ho Rahi T, Jazes Yaha Kamatkari Dersia Utpana Ho Rahada. Basaka, Yaha Vastava Mem Isa Vajaha Seda Ki Ukana Ko Garalia Gayada, Svakara B Kia Gayada, Posana Svakara Kia Gayada, Ora Jabaratista Lava Prapta Kia Gayada, Isa Isali de Kyanki Hari Kandra Javala Ne Atma Sakti Ko Svakara Kiada. Kunki kinga yi ora ukana eka hai srota seda, mula rupa se eka haida, isali ve danam hair divya kandrama devara bikair prakasa ki rahasyam a varsa se positada, kya yaha badalane vala hai, see how kanka gaya, abi, yaha pahale se hai danam ke valaya ka muda nahimda, unaki satana ki gaharai mem adma sakti punarjivita ho rahi ti, samila ho rahi ti, isavika, pikil mahana yuga se pitch chori gaya mara bija parai kinga ubh bari, ora samila ho gai. Koi nahim janata de ki kya hon balada, kinga yi, ukana, sunahair deravahe ke pitch so rahi mahila kya yaha ho sakata hai ki vastava mem koi punarjanma ki chapa hai, see how ne bonhem sikoram, vaha punarjanma mem visvasa nahim karatada, lekina use laga ki sayada koi sakamuka kisi taraha ki askariajanaka punarudara padati kora sakata hai, jaba usain yaha soka to use thandi. कपकपी सी महसूस हुई। अरे मर्दाना महिला, पिछले महान युग के असाधारण अमर किंग यू के साथ आपका किस तरह का रिश्ता है? मुझे मत बताओ कि तुम उसके दास सेवक थे। शेहाव ने जानबूझकर मजाक उड़ाया। एक बार फिर यू चान को उकसाने की कोशिश की। मर्दाना महिला यू चैन ने अपने दांत पीस लिए। उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि दुनिया को मात दे सकती थी। उसे इन दो शब्दों से वर्णित करना नामुमकिन था। हालांकि वह जानती थी कि दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। एक पेंग ध्वनि के साथ उसने फिर से कार्रवाई की, जिससे शेहाव उड़ गया और एक पत्थर की दीवार से टकरा गया। किंग यी ने स्वाभाविक रूप से उसे रोकने की कोशिश की, जिससे उसकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा बेअसर हो गया। ऐसा होने के बावजूद शेहाव अभी भी दर्द से कराह रहा था, उस विशाल और भयानक शक्ति को सह रहा था। अगर यह कोई और दिव्य ज्वाला क्षेत्र विशेषज्ञ होता तो वे निश्चित रूप से खूनी पेस्ट में बदल जाते। उसका शरीर अतुलनीय था। वह स्वर्गीय कष्टों से गुजरा और उसने अमर ऊर्जा की एक किरण भी विकसित की।
यही कारण था कि भले ही उसे लंबे समय तक गंभीर चोटें लगी थीं, फिर भी वह मौके पर टूटकर बिखर नहीं गया। विंग 0 हल्के से कांप उठा, तीव्रता से हिलने लगा। करीब से निरीक्षण करने पर पता चलता है कि यू चान की भौहों के बीच की छाप अधिक से अधिक कोमल और पवित्र होती जा रही थी, जिससे वह चंद्रमा की देवी की तरह लग रही थी। ये है शी हाओ का दिमाग बुरी तरह हिल गया। किंग ही और यू चैन अपनी भौहों के बीच की जगह में एक तीव्र लड़ाई लड़ रहे थे। आत्मा की शक्ति विलीन हो गई, चेतना के समुद्र के भीतर विशाल सुनहरे द्वारों के पीछे रहस्यमयी महिला पुनर्जीवित हो रही थी। हरी चंद्र ज्वाला भी अंदर विलीन हो रही थी, आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखा रही थी। इस समय अमर ऊर्जा का एक धागा बन रहा था। हरी चंद्र ज्वाला, ये किंग यू की शक्ति है। शेहाओ ने ठंडी हवा में सांस ली। ये हरी चांदनी थी जो उनके साथ प्रतिध्वनित हो रही थी, जिससे अमर ऊर्जा पैदा हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये बात उसे हिलाकर रख देती है। अतीत में उसने कभी नहीं सुना था कि कोई प्राचीन ज्योति अमर ऊर्जा विकसित करने में मदद करती है। अंत में वे चले जाने का फैसला करेंगे, एक पल के लिए भी पीछे नहीं रहेंगे। हालांकि हर कोई जानता था कि अमर प्राचीन द्वारा छोड़ी गई सच्ची ज्वाला एक अमर बीज थी, जो अतीत में एक बेजोड़ सच्चे अमर से बचा हुआ था। एक अमूल्य अमर खजाना था जिसे दुनिया भर में ढूंढना मुश्किल था, कोई भी इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं था। और अब ये ज्वाला, परी द्वारा छोड़ा गया अमर बीज जो पिछले महान युग से सबसे व्यापक रूप से जाना जाता था, अप्रत्याशित रूप से यू चान और किंग ही को बदलने में मदद करने की पहल कर रहा था। यह अकल्पनीय था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हरा चंद्रमा और उनकी आत्मशक्ति एक ही लय में स्पंदित हो रही थी, बिना किसी सुस्ती के आश्चर्यजनक रूप से सामंजस्यपूर्ण एक दूसरे में विलीन हो रही थी, जैसे कि शुरू से ही ऐसा ही होना चाहिए था। अमर ऊर्जा की वह डोरी धीरे धीरे वास्तविक होती गई, धीरे धीरे प्रकट होती गई। ये बर्फ की तरह सफेद और रहस्यमयी थी, जो आश्चर्यजनक अमर दाव ऊर्जा उत्पन्न कर रही थी। बस ऐसे ही कदम उठाया गया। शी हाओ अचंभित रह गया। किंग ही और यू चान की भौहों के बीच आत्मा की शक्ति आश्चर्यजनक थी, जो उसी साधना क्षेत्र के सभी लोगों से कहीं अधिक थी। उस प्रकार की शक्ति एक सुनहरे समुद्र की तरह उमड़ रही थी, अतुलनीय रूप से भव्य और शक्तिशाली। हरा चांद धुंधला था, चांदनी को बिखेर रहा था, उस बेजोड़ बर्फ जैसे सफेद शरीर को और अधिक पवित्र बना रहा था, साथ ही अविश्वसनीय रूप से गतिशील, इतना सुंदर कि कोई उसका ठीक से वर्णन भी नहीं कर सकता था। यू चान और किंग ही के काले बाल नाच रहे थे, उनका रूप असाधारण था, सुंदर आंखों में आध्यात्मिक ऊर्जा थी, शरीर बेदाग सफेद और परिष्कृत था, कमर छोटी थी, पैर लंबे और पतले थे। ये वास्तव में एक मार्मिक दृश्य था। एक असाधारण परी अमर दाव चमक छोड़ रही थी, जिसकी आभा विस्मयकारी थी। अमर ऊर्जा की वह डोरी अधिक से अधिक सघन होती जा रही थी, वास्तव में प्रकट हो रही थी। हरा चांद चमक रहा था जब वह ऊपर लटक रहा था, इस अद्भुत पिंड के चारों ओर लिपटा हुआ चांदनी को नीचे बिखेर रहा था। शेहाओ हैरान रह गया। दूसरे पक्ष ने अमर ऊर्जा की खेती की। वह हरा चांद बहुत ही आश्चर्यजनक था। इस समय किंग ही और यू चान की भीषण लड़ाई भी अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच गई थी। विजेता जो कमान संभालेगा, वह दूसरे के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा देगा। किंग ही, तुम मेरी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो, मैं मुख्य दल हूँ। यू चैन चिल्लाया। चीजें ठीक नहीं लग रही थी। यही सोच रहा था शेहाओ, चौंकते हुए। अगर किंग ही हार गया तो उसका अंत निश्चित रूप से दुखद होगा। उसने तुरंत चिल्लाया, अरे मर्दाना महिला, मेरे पास आओ। पिंग, वह हरा चांद सचमुच उसके शरीर से टकराकर नीचे उतर आया। एयो मजबूत महिला, कृपया थोड़ा नर्म हो जाओ, वह दर्द से चिल्लाया। उसी समय उसके शरीर पर मौजूद कपड़े जल उठे और जल्द ही वह परी की तरह हो गया, जिसके शरीर पर 1 इंच भी कपड़ा नहीं था। उसका शक्तिशाली शरीर पूरी तरह से उजागर हो गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं नहीं मानूंगा, शेहाओ चिल्लाया, स्पष्ट रूप से यू चान को उकसाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, यू चैन चिल्लाया। हरा चांद नीचे की ओर कुचला गया, चांदनी आग की लपटों में बदल गई जो सब कुछ जला सकती थी। हालांकि इस समय शेहाओ के शरीर के अंदर भी चमक थी। वह रहस्यमयी लो आखिरकार फिर से प्रकट हुई, जिसने हरे चांद की चमक को पीछे धकेल दिया, जिससे यू चान बहुत घबरा गया। किंग ही ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए जोरदार हमला किया। यू चान ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। पिंग, वे दोनों आपस में उलझ गए, उनका हाथीदांत जैसा अमर शरीर शेहाओ के ऊपर आ गिरा। इस समय उनमें से किसी के शरीर पर कपड़े नहीं थे, इसलिए यह वास्तव में अंतरंग संपर्क था। आह, बहुत दर्द हो रहा है। मोटी औरत, तुम इतनी भारी क्यों हो? तुम मुझे कुचलकर मार डालोगी। इस समय यू चैन और किंग ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर थे। भले ही वह गुस्से में थी, फिर भी उसने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह एक ही बार में किंग ही को पकड़ने जा रही थी। पिंग, अचानक एक जेड हाथ ने शेहाओ को लपेट लिया, उसकी गर्दन के चारों ओर घूमते हुए अंतरंग संपर्क स्थापित किया। आह, यू चान, तुम क्या कर रहे हो? मैं दृढ़ता से मना करता हूँ, जल्दी करो और मुझे छोड़ दो, शेहाओ जोर से चिल्लाया। यू चैन की सुंदर जेड जैसी भुजा क्रोध से टेढ़ी होने वाली थी, उसे अतुलनीय शर्म और अपमान का एहसास हो रहा था। वह चिल्लाई, किंग ही, तुम
तुम क्या कर रहे हो? शेहाओ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बकवास, यूचान, तुम झूठ बोलने की कोशिश करना भूल जाओ। ये स्पष्ट रूप से तुम हो। मैं और किंग ली दोनों पहले से ही लंबे समय से पति पत्नी हैं। तुम बहुत कामुक हो, वास्तव में मेरा बलात्कार करना चाहते हो। भद्दी औरत, मुझसे दूर हो जाओ। बिल्कुल बकवास। यू चैन ने अपनी आत्मा का इस्तेमाल करते हुए किंग ली पर हमला करते हुए चिल्लाया, किंग ली, तुम पागल हो। तुम आग से खेल रही हो। यू चान, मजबूत महिला, मैं तुम्हारे बारे में गलत था। असल में तुम मेरा बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हो। मैं हार मानने के बजाय मरना पसंद करूंगी। शेहाओ चिल्लाया। यू चैन बस पागल होने वाली थी। एक महान युद्ध लड़ते हुए उसे उस बेशर्म शोर को सहना पड़ा। उसे सबसे बुरा ये लगा कि उसके पास दूसरे पक्ष की ज्वाला को दूर करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए इसने हरे चांद की चमक को पूरी तरह से पीछे धकेल दिया। पिंग, शेहाओ को जोरदार झटका लगा और वह नीचे गिर गया। हालांकि उसका शरीर भी नीचे की ओर दबा हुआ था। हालांकि वह सिर्फ थोड़ा सा हिल सकता था, फिर भी उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने बर्फ की तरह सफेद और चमकते हुए शरीर का सामना किया जो उस पर दबाव डाल रहा था। उसने अपना मुंह खोला और उसे काट लिया। इसके अलावा उन्होंने स्पष्टता से कहा, मैं आपके सामने झुकूंगा नहीं। किंग ली, तुमने पागलपन की हिम्मत की, हम दोनों को अंधाधुंध तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। यू चैन चिल्लाई। उसके शरीर से जो एहसास प्रसारित हुआ, उससे उसे लगा कि वह पागल हो रही है। हालांकि किंग ली अविचल रही। उसे हराने के लिए, ताकि वह स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ मुख्य शरीर द्वारा मिटा न दी जाए, उसने विरोध करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। इसके तुरंत बाद शेहाओ अचंभित रह गया। यू चान भी अचंभित थी। वह डर के मारे चीखते हुए इधर उधर भागने लगी। किंग ली, तुम पागल हो। तुम आग से खेल रही हो। चैप्टर 918 कलैप्स ऑफ थे मैस्कुलिन लेडी। यू चान, तुमने वास्तव में मुझे काट लिया। तुम सच में बहुत ही बेशर्म हो। शेहाओ ने दिल को चीर देने वाली, फेफड़े फाड़ देने वाली चीख निकाली, मानो वह बहुत दुखी हो। मर्दाना महिला, मैं अंत तक तुम्हारा विरोध करने जा रहा हूँ। भले ही तुम मुझे काट लो, मैं फिर भी नहीं झुकूंगा। वह अजीब तरह से चिल्लाया। यू चान हैरान थी, क्योंकि किंग ली ने अस्थायी रूप से अपने शरीर को नियंत्रित किया था, अप्रत्याशित रूप से इस बेशर्म कमीने के साथ अंतरंग व्यवहार कर रही थी। वह एक बिल्ली की तरह थी जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया था, उसके सारे बाल खड़े हो गए थे। आहा, यू चैन चिल्लाई, शरीर पर नियंत्रण पाने की बेतहाशा कोशिश कर रही थी। हालांकि इसकी वजह से उसे आत्मा का दौरा पड़ा, जिससे वह तुरंत नुकसान में आ गई। किंग ली, मैं तुम्हारी छाप मिटा दूंगी, तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगी। यू चैन गुस्से में थी। एक अलग थलग परी के रूप में अपने होठों और दांतों को किसी पुरुष को छूने की बात तो दूर, उसने कभी त्वचा के संपर्क का भी अनुभव नहीं किया था। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पवित्रता के प्रति जुनूनी था और अपवित्रता को बर्दाश्त नहीं करता था, यह मौत से भी अधिक असहज था। पेई, शरीर पर अस्थायी रूप से नियंत्रण पाने के बाद वह वास्तव में अपने होठों और दांतों को धोने के लिए अपना चेहरा समुद्र में पटकना चाहती थी। हालांकि समुद्र कितना भी विशाल क्यों न हो, वह फिर भी उसका मुंह साफ नहीं कर सकता था। इससे वह पागल हो गई। अरे बफ लेडी यू चान, आप जहां चाहें वहां कैसे थूक सकती हैं? शेहाओ चिल्लाया। यू चान को लगा कि जब वह जीत गई तो उसने किंग ली के साथ सफलतापूर्वक विलय कर लिया। वह निश्चित रूप से इस कमीने को नहीं मार सकती। ऐसा करना उसे बहुत आसानी से जाने देना होगा। इसके बजाय उसे दंडित करने के लिए सबसे क्रूर तरीकों का उपयोग करना होगा। शेहाओ ने दर्द से अपने दांत पीस लिए और फिर उसने एक बार फिर उकसाया, यू चान, तुमने मेरे मुंह में जो लार छोड़ी है उसे भी वापस ले लो, अन्यथा हमारे बीच की दुश्मनी सुलझ नहीं पाएगी। यू चैन की आंखों के कोने फड़क रहे थे। हल्की नीली नसें अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। सच में अब वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस तरह का व्यक्ति अस्तित्व में कैसे हो सकता है? ये बेशर्म कमीना, जिसमें कोई गुण और शिष्टता नहीं थी, बहुत ही घृणित था। उसे 8 टुकड़ों में काटना, आकाश लालटेन जलाना, गर्म खंभे पर यातना देना और फिर 10,000 बार काटना। इस समय यू चान केवल सभी प्रकार की यातनाओं के बारे में सोच सकता था। वास्तव में वह इस व्यक्ति के शरीर पर उन सभी का उपयोग करने की इच्छा रखता था। अरे बफ लेडी, चुप रहना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम चुप रहकर अपना काम पूरा कर सकती हो? तुमने मेरा फायदा उठाया, इस कर्ज को पूरी तरह से चुकाना होगा। हान, यू चैन ने उसे थप्पड़ मारा, उसका मुंह फटने की इच्छा से। इस कमीने का मुंह बहुत नीच था, इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। उसके शरीर के चारों ओर एक हरा चांद दिखाई दिया, जो बाद में नीचे की ओर बढ़ गया। हालांकि इसने शेहाओ के शरीर के भीतर की ज्वाला की प्रतिक्रिया को भड़का दिया, जिससे वह पीछे की ओर चली गई। उसके हमले ने किंग ली को भी मौका दे दिया। उसने पूरी ताकत से कार्रवाई की। अमर ऊर्जा की एक किरण हवा में फैल गई, उनके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। सफेद रंग की अमर दाव धुंध चमकते शरीर के चारों ओर घूम रही थी, जो आश्चर्यजनक और रहस्यमय थी। यह अंत है, यू चान ने धीमी आवाज में चिल्लाया। उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया। कुछ समय के लिए जो कुछ हुआ था उसे भूल गई और किंग ली की छाप पर पागलों की तरह हमला किया, उसे अपने मूल में मिलाना चाहती थी।
ऐसा मत करो, शी हाओ चिल्लाया। ये शरीर अस्थायी रूप से नियंत्रण खो बैठा, शे हाओ के शरीर पर लेट गया, जिससे उसे एक प्रकार की घुटन महसूस हुई। पहला कारण ये था कि हरी चंद्र ज्वाला उसके शरीर के ठीक सामने जल रही थी, जिससे उसे एक प्रकार की बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके सारे बाल खड़े हो गए थे। उसे डर था कि उसके शरीर के भीतर की रहस्यमयी ज्वाला उसे समय रहते बचा ना पाए। दूसरा कारण ये था कि सफेद शरीर सुंदर और अद्भुत था। वक्र ऊपर नीचे हो रहे थे, चमक रहे थे और चमक रहे थे, एक नाजुक सुगंध ले रहे थे। इतने अंतरंग रूप से छूना वास्तव में थोड़ा ज्यादा था। यू चान, जल्दी करो और चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, शी हाओ चिल्लाया। फिर उन्होंने कार्रवाई की। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो उसने उसकी बर्फ सी सफेद गर्दन को दांत से काटा, जिससे उसे कोमलता की लहर महसूस हुई, साथ ही उसे एक मीठी खुशबू भी महसूस हुई। इसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि यू चान की गर्दन पर रोंगटे खड़े हो गए हैं, उसका शरीर कांप रहा है, चेहरा लाल हो रहा है। वह हद से ज्यादा गुस्से में थी। एक प्रचंड शक्ति की लहर उसकी ओर बढ़ी, जो उसे मार डालने वाली थी। इतना भारी, तुम मुझे कुचलकर मार डालोगे। यू चान, मजबूत महिला, तुम्हें थोड़ा वजन कम करना चाहिए, वह जोर से चिल्लाया। ये स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर उससे निपटने की कोशिश नहीं की थी। यह महत्वपूर्ण क्षण था, इसलिए यह उसके शरीर की सहज जकड़न थी, जिससे उसे मौत के घाट उतारने के लिए चमक निकल रही थी। सौभाग्य से किंग यी को कुछ आभास हो गया, जिससे ये हमला रुक गया। इसके अलावा शी हाओ का शरीर भी काफी शक्तिशाली, अटूट और नष्ट करने में कठिन था। चूंकि यह मामला है, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मैं भी युद्ध की घोषणा करने जा रहा हूँ, शे हाओ चिल्लाया। उसने काटने के लिए हर संभव कोशिश की और दूसरी जगह चला गया। हाँ, इस बार उसने उसके नाजुक और सुंदर चेहरे को काट लिया। वह स्वतंत्र रूप से इधर उधर नहीं घूम सकता था, इस हद तक कि वह लगभग हिल नहीं सकता था, केवल मुश्किल से अपना सिर हिला पा रहा था। ऐसे में उसके पास चुनने के लिए बहुत कम जगहें थीं। यू चान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके बाल गुस्से से खड़े हो गए थे, बल्कि किंग यी भी कांप उठा था। ये लड़का वास्तव में बात करना जानता था, न कि केवल खोखली बातें करना, बल्कि बहुत ही उग्रता से काटना। उसके होठों और दांतों के बीच अमर ऊर्जा की एक किरण थी। भले ही वह अमर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी ये पर्याप्त था, जिसने उसके सुंदर जैद जैसे चेहरे पर दांतों के निशान छोड़ दिए। यू चान को लगा जैसे उसके फेफड़े फटने वाले हैं। क्या अभी भी कोई दिव्य कारण था? उसे वास्तव में सबसे शर्मनाक बदमाश ने काट लिया था, और वह भी उसके चमकते गाल पर। एओ किंग यी, दर्द तो नहीं हो रहा है न? मैंने थोड़ा ज्यादा काट लिया है। बुरा मत मानना, अगली बार मैं खुद पर नजर रखूंगा। यू चान, मजबूत महिला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत विनम्र हूँ? कृपया मेरे साथ बहुत विनम्र मत बनो, मैं तो बस पहले की लार लौटा रहा था, शे हाओ ने शालीनता से कहा, उनके साथ अलग व्यवहार करते हुए। इसके अलावा अपने होठों से एक तमाचा मारते हुए उसने फिर से दांत काटा, जिससे थोड़ी लार निकल गई। हुआंग, तुम कमीने। यू चैन सचमुच पागल होने वाला था, लगभग जोर से गाली दे रहा था। इस सुंदर, महान, पवित्र, प्रतिष्ठित, अलौकिक परी को इस हद तक क्रोधित करने वाला शे हाओ वास्तव में पहला व्यक्ति था। यू चैन के लिए इस तरह का एहसास बहुत भयानक था। उसके जीवन में पहली बार ऐसा लग रहा था कि वह गिरने वाली है। उसे पहले कभी किसी पुरुष ने छुआ नहीं था, फिर भी आज न केवल उसने अपने नग्न शरीर के साथ दूसरे पक्ष का सामना किया, बल्कि उसने इतनी नजदीकी से संपर्क भी किया। इसके अलावा उसे काट लिया गया। उसकी लार अभी भी उस पर थी। उसकी चमकती त्वचा टिमटिमा रही थी, रंग बिरंगी रोशनी घूम रही थी। उसका बर्फ जैसा सफेद शरीर तना हुआ था, उसका गला दुख रहा था। सफाई के प्रति उसके जुनून के कारण वह उल्टी करने जैसा महसूस कर रही थी। अयाया, यू चान, तुमने वास्तव में मेरे साथ भेदभाव करने की हिम्मत की, उल्टी करने की इच्छा, यह मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। तुमने अपना लार मेरे मुंह में छोड़ दिया, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ मामला सुलझाया नहीं। मैंने बस तुम्हारे गाल पर थोड़ा सा लार छोड़ा है। मैं तुम्हारे खिलाफ सब कुछ दांव पर लगाने जा रहा हूँ, शे हाओ ने चिल्लाया, जैसे कि वह बेहद परेशान था। फिर उसने अपने दांत पीस लिए, जिससे चमकदार सफेद चमक निकली। उसका मुंह फिर से काटने लगा। लार, लार, यू चैन की आत्मा चीख रही थी, लगभग टूटने की कगार पर। शे हाओ की लार आखिरकार उसके मुंह में घुस गई। वह इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकी। इस समय उसका सुंदर शरीर अचानक पीछे की ओर झुका, और फिर उसने कार्रवाई करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। उसने शे हाओ पर हमला किया, उसे उड़ा दिया। इस समय शे हाओ की अमर ऊर्जा की डोरी ने अपना उपयोग प्रदर्शित किया। भले ही वह प्रतिबंधित था, युद्ध में भाग लेने में असमर्थ था, फिर भी यह उसके शरीर की रक्षा कर सकती थी। अन्यथा वह निश्चित रूप से खतरे में होगा। ऐसा होने के बावजूद उस पर तब तक प्रहार किया गया जब तक कि उसका रक्त और क्यूई उबलकर बाहर की ओर नहीं उड़ गए और गुफा की दीवार से टकराने लगे, और उसकी तीव्र पीड़ा लगभग असहनीय हो गई। मर्दाना औरत, तुम्हारे लिए अपना स्वभाव बदलना वाकई मुश्किल है, बहुत बर्बर है, शे हाओ ने दांत पीसते हुए कहा। इस हमले की खातिर उसे काफी कीमत चुकानी पड़ी।
किंग ही के खिलाफ लड़ाई में वह तुरंत नुकसान में चली गई। शुरुआत में उन्होंने ही पहल की थी, लेकिन अब स्थिति अनुकूल नहीं दिख रही थी। मैं पराजित नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं मुख्य दल हूँ। मुझमें स्वाभाविक रूप से तुम्हें वश में करने की क्षमता है। अब ज्यादा समय नहीं बचा था। वह जल्दी से शांत हो गई। अपनी आत्मा को चमकाने के लिए वह सब कुछ करने लगी जो वह कर सकती थी। सूरज की तरह चमकने लगी और किंगी को घेर लिया। दूसरी तरफ भी यही स्थिति थी। किंगी की आत्मा आसमान में चमकते चांद की तरह उछली। उसके पीछे रोशनी की बारिश हो रही थी। आत्मा की शक्ति उमड़ी, जिसने यू चान को दबा दिया। ये लड़ाई अपने समापन पर पहुंचने वाली थी। अंत में किंगी अभी भी दूसरा शरीर था, और यहाँ तक कि उसके शीर्षक से भी कोई देख सकता था कि उसके पास एक अंतर्निहित कमजोरी थी। सख्ती से कहें तो उसके पास मुख्य शरीर का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। इस हद तक लड़ने में सक्षम होना पहले से ही काफी सम्मानजनक था, अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला। हाँ, आखिरकार यह खत्म हो गया। किंगी, तुम हार गई हो। यू चान ठंडी हंसी, उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति महान और सुरुचिपूर्ण थी। कुछ ही दूरी पर शेहाओ को चिंता होने लगी, लेकिन उसके पास मदद देने का कोई रास्ता नहीं था। चेतना के सागर में दो आकृतियां एक दूसरे से गुंथी हुई थीं, लगभग एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रही थीं। भले ही शेहाओ हिल-डुल सकता था, लेकिन उसके पास इसे सुझाने का कोई तरीका नहीं था। अचानक यू चान का शरीर अकड़ गया। किंगी ने अप्रत्याशित रूप से अस्थायी रूप से अपनी भौहों के बीच की लड़ाई छोड़ दी, सीधे शरीर पर नियंत्रण कर लिया और फिर शीहाओ की ओर बढ़ गई। किंगी, तुम्हारी हिम्मत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यू चैन गुस्से से चिल्लाई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह अब वाकई चिंतित थी। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगी? मैं अस्तित्व से बाहर जाने वाली हूँ, मेरी छाप मिटने वाली है। तो क्या तुम सोचती हो कि मैं अभी भी तुम्हारी पवित्रता की चिंता करूंगी, तुम्हारे भविष्य पर विचार करूंगी? किंग ही ने कहा, हम बातें कर सकते हैं। रुको, यू चैन ने डांटा, हम पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुके हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी? किंगी हंसी, उसकी खूबसूरती किसी देश को गिराने के लिए काफी थी। वह रुकी नहीं। अरे, क्या तुम लोगों ने मेरी भावनाओं पर विचार किया है? भविष्य के शानदार स्वर्गीय सम्राट को वास्तव में तुम दोनों द्वारा हेरफेर किया जा रहा है। शेहाओ ने चिल्लाया। कुछ ही देर बाद वह कुछ भी नहीं बोल पाया, उसकी सांसें भारी हो गई थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बिल्कुल चमकीला सफेद हाथीदांत जैसा शरीर पहले से ही उसके ऊपर झुका हुआ था, उसे छू रहा था। यह अतुलनीय रूप से गर्म था। किंगी, तुम मौत को दावत दे रही हो। यू चैन ने जोर से चिल्लाया। ठीक है, तो फिर मुझे नष्ट कर दो, हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। किंगी ने मुस्कुराते हुए निर्णायक ढंग से जवाब दिया। उसकी भौहों के बीच एक दरार सी पड़ गई, जिससे खून की कुछ बूंदें निकल आईं। लाल लाल खून की कई बूंदें टपकती हुई दिखाई दी। वे दोनों बहुत जोर से लड़ रहे थे। मैं तुम दोनों के खिलाफ सब कुछ दांव पर लगाने जा रहा हूँ, शेहाओ ने शोर मचाते हुए तर्क दिया। उसके शरीर से सभी प्रकार की रोशनी निकल रही थी, जिससे उसका अपना शरीर लगभग टूट रहा था। वे सभी महान दिव्य क्षमताओं के प्रतीक थे। हालांकि यू चान जो लाभ पर कब्जा कर चुकी थी, वह कैसे मरना चाहती थी। सफलता दूर नहीं थी, वह फिर से अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं थी, और इसलिए उसने थोड़ा पीछे हटना शुरू कर दिया। ये वास्तव में किंग ही का अवसर था। मारना। भौहों के बीच हर तरह की बहुरंगी रोशनी उमड़ रही थी। यह आत्मा ही थी जो अनमोल तकनीकों का इस्तेमाल कर रही थी, जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रही थी। हालांकि अंत में ये जगह अचानक शांत हो गई। शेहाओ ने कुछ नहीं कहा। किंग ही ने भौहें सिकोड़ी। यू चान जम गया था। एक क्षण बाद यू चैन ने चीख मारी। किंग ही, तुमने क्या किया है? मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसका कोई निशान भी नहीं बचेगा। शीहाओ भी थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन उसने जल्दी से उससे बाहर निकलते हुए कहा, यू चान, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। पिंग। यू चान इतनी गुस्से में थी कि उसने थप्पड़ मारा। फिर उसने तुरंत एक दबी हुई कराह निकाली, क्योंकि किंग ही भी हिल रहा था। इस प्रकार की भावना बहुत भयानक थी। जो कुछ भी हुआ उससे यू चान थोड़ा स्तब्ध रह गया। अरे, आप सब इसके परिणामों से कैसे निपटेंगे? शीहाओ बोला। हुआन को देखते हुए यू चैन को थोड़ा होश आया और फिर वह तुरंत गिर पड़ी। उसने अपनी सारी शक्ति किंग ही और शेहाओ को मारने के लिए छोड़ दी, जिससे सभी लाशें और सबूत नष्ट हो गए। इस प्रकार का संपर्क उसके लिए बहुत भयावह था। हालांकि 3 विश्व ताबूत के साथ आई ज्वाला फिर से प्रकट हुई, लगभग उसे छूने लगी, जिससे उसका शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया, उसके पतले बाल खड़े हो गए। यू चान, किंग ही, आप दोनों, शीहाओ बोला, पूरा वाक्य बनाने में असमर्थ। इस समय एकदम सही शरीर चमक उठा और तुरंत एक बार फिर 2 लोगों में विभाजित हो गया। किंग ही अभी भी मूल स्थान पर था, जबकि यू चैन ने संघर्ष करते हुए गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की। वह लड़खड़ा गई, लगभग गिर गई। जब उसने सोचा कि उसने अभी क्या अनुभव किया है, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि क्या हुआ था। वह थोड़ा पहले क्यों नहीं चली गई? इसके अलावा ऐसा होने के बाद वह एक पल के लिए क्यों स्तब्ध रह गई? जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। अरे, यू चान, तुम ऐसे ही कैसे जा सकते हो?
क्या तुम जिम्मेदारी लिए बिना भागने की कोशिश कर रहे हो? शेहाओ ने पीछे से चिल्लाया। यू चान फिर लड़खड़ाई, सचमुच गिरने ही वाली थी। उसका सुंदर अमर शरीर तेजी से भागता हुआ लहराने लगा। चैप्टर 919 राइचस रैबिट। ये पर्वत श्रृंखला है। छोटा खरगोश एक सुनहरे सरू के पेड़ पर खड़ा होकर विशाल पहाड़ों को देख रहा था। यही वह जगह है, इस रास्ते में कोई गलती नहीं है। ये पर्वत श्रृंखला में युद्ध के निशान हैं। हम पहुंच गए हैं। दिव्य प्रहारक पत्थर आश्चर्यचकित था। पहाड़ बहुत ही शानदार थे, एक के बाद एक ऊंचे खड़े थे। भले ही वहां बहुत ठंड थी, फिर भी जीवन के संकेत थे। वहां बैंगनी दिव्य चेरी सेब के पेड़, चांदी के बर्फीले आड़ू, सुनहरे सरू के पेड़ थे। ये जगह अतुलनीय चमक के साथ चमक रही थी। एक लड़की, एक पत्थर तेजी से आगे बढ़ते हुए उस प्राचीन गुफा के करीब पहुंच गया। अय्या, वह कौन है? यू चान या किंग ही? वह वास्तव में बहुत मुश्किल स्थिति में है, बाहर भाग रही है। क्या हुआ? छोटा खरगोश अजीब तरह से चिल्लाया। उस पर घात लगाने के लिए तैयार हो जाओ, दिव्य प्रहारक पत्थर ने धीरे से कहा। यू चान ने जल्दी से एक सफेद पोशाक पहन ली, जिससे उसका सफेद जेड जैसा चमकता हुआ संपूर्ण शरीर ढक गया। पोशाक के नीचे उसका अद्भुत शरीर हल्का सा दिखाई दे रहा था। उसकी वक्रताएं आश्चर्यजनक थीं। वह भी अपनी शक्ल सूरत के बारे में चिंता नहीं कर सकती थी। जो कुछ अभी अभी हुआ था, उस पर उसे यकीन करने की हिम्मत नहीं थी। हाँ, ये तो घृणास्पद है। अचानक वह लड़खड़ा गई, लगभग जमीन पर गिर गई। उसकी त्वचा का रंग तुरंत गुलाबी हो गया। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वह अचानक पीछे मुड़ी और अपने पीछे देखने लगी। उसके और किंगी के बीच का रिश्ता मुख्य और दूसरे शरीर का था। एक निश्चित दूरी के तहत इन दो व्यक्तियों की सभी धारणाएं साझा थीं। इसका मतलब ये था कि एक व्यक्ति के शरीर के साथ जो कुछ भी होता था, वह दूसरे के शरीर के साथ भी ऐसा ही महसूस होता था। देवता बनने के बाद ही वे खुद को बंद कर पाए, खुद को दूसरे पक्ष से अलग कर पाए। अब उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वे एक शरीर हैं। हालांकि आज की भारी चोटों ने उनकी आत्मा की शक्ति को अस्थिर कर दिया, इसलिए अलगाव की प्रभावशीलता खत्म हो गई। अभी वह किंगी द्वारा महसूस की गई हर चीज को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। आह, यू चैन चिल्लाए। उसके लिए ये बहुत डरावना था। वह लगभग स्थिर खड़ी नहीं रह सकती थी, लेकिन उसने बलपूर्वक अपने दांत भींचे और इसे सहन किया। उसकी कमल भुजाएं चमक उठी, बर्फ की तरह सफेद और जगमगाती हुई। वे तेजी से आगे बढ़ी, एक शक्तिशाली जादुई छाप बनाते हुए उस पर्वतीय क्षेत्र पर हमला करने वाली थी। हालांकि वह जानती थी कि दूसरे पक्ष को चोट पहुंचाना मुश्किल होगा, फिर भी वह इसे सहन नहीं कर सकी। जियू, अंतरिक्ष के टूटने की आवाज सुनाई दी। दिव्य प्रहारक पत्थर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया, जिसने सबसे पहले हमला किया। ये देवताओं को मारने में सक्षम माना जाता था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से आश्चर्यजनक था। धिक्कार, भले ही उसे अकल्पनीय गंभीर चोट लगी हो, लेकिन यू चान अभी भी बहुत तेज थी, जल्दी से खुद का बचाव कर रही थी। उनके बीच प्रतीक चमक रहे थे, जिससे केंट की आंख की आवाजें निकल रही थीं। जमा देना, छोटे खरगोश ने चिल्लाते हुए कहा, पहले से ही कार्रवाई कर रहा था। सारी महान यिन ऊर्जा उमड़ पड़ी और आगे बढ़ते हुए एक काली लहर में बदल गई। हल्की सी आवाज के बाद यू चान काली बर्फ के एक टुकड़े में प्रकट हुई, मानो स्थिर जमी हुई हो। गंभीर चोटें तो गंभीर ही थीं। यू चान को इस घात से गंभीर क्षति हुई, चाहे उसका शरीर हो या आत्मा। कच की आवाज के साथ काली दिव्य बर्फ अलग हो गई। वह आजाद हो गई। इस तरह की स्थिति में भी वह अभी भी बाहर निकल सकती थी, जो उसकी परी की उपाधि के योग्य थी। यू चान ने मुड़कर देखा और चला गया। यहाँ वह जोश से नहीं लड़ रहा था। उसने एक अंतरिक्ष को चकनाचूर करने वाला प्रतीक बनाया। शून्य अस्पष्ट हो गया और फिर उसने खुद को उसके अंदर फेंक दिया। जाने से पहले उसका शरीर फिर से लड़खड़ाया। ऐसा लगा जैसे वह खुद भी यह महसूस कर रही थी, उसका शरीर किंगी के साथ एक हो गया था। वह सब महसूस कर रही थी जो दूसरे पक्ष ने महसूस किया था। ये बहुत भयानक था। यू चान का पूरा चेहरा लाल हो गया। वह अपने चमकीले लाल होठों को काट रही थी। वह गुस्से से फटने वाली थी। उसे लग रहा था कि वह सचमुच पागल हो जाएगी। श्वास ध्वनि के साथ वह ठंडे क्षेत्र से गायब हो गई। तुम गुफा में, किंगी का शरीर लाल बहुरंगी रोशनी से ढका हुआ था। उसका हाथी दांत जैसा संपूर्ण शरीर एक परिवर्तन प्रदर्शित कर रहा था, मानो उसे गुलाबी हीरे से तराश कर बनाया गया हो, जो चमक रहा था और दमक रहा था। जैसे ही वह उठना चाहती थी, अमर ऊर्जा का एक धागा उसके चारों ओर घूम गया और उसे वापस ले आया। तुम दोनों मेरे साथ किस तरह से पेश आते हो? छूना और चुटकी लेना और फिर सीधे चले जाना, यह क्या है? शेहाओ अभी भी ज्यादा हिल नहीं पा रहा था, बल्कि एक निष्क्रिय अवस्था में था। केवल अमर ऊर्जा की डोरी ही प्रतिबंधित नहीं थी, जो उसके शरीर के चारों ओर घूमने में सक्षम थी। किंगी को शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से गंभीर चोटें आईं। अंत में एक गलती से वह स्वाभाविक रूप से फिर से नीचे चली गई। एक दर्दनाक गर्मी तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। मुझे जाने दो। जीवन और मृत्यु का खतरा आखिरकार टल गया था। वह आखिरकार यू चैन की मनोदशा को समझ सकती थी। ये वास्तव में अकल्पनीय था।
पहले कुछ प्रतिबंध हटाने में मेरी मदद करो, वरना अगर तुम भाग गए तो मैं क्या करूंगा? यहाँ बहुत ठंड है, मैं जमकर मर जाऊंगा। शेहाओ ने कहा। किंग यी अमर ऊर्जा के उस धागे से मुक्त होना चाहती थी। आखिरकार दूसरी पार्टी सीलबंद थी, इसलिए भले ही अमर ऊर्जा आश्चर्यजनक थी, फिर भी यह उसे वास्तव में प्रतिबंधित नहीं कर सकती थी। उसके पास छोड़ने के कई तरीके थे। अच्छा नहीं, यू चैन वापस लौट आए। उसने अपनी आत्मा के उतार चढ़ाव को बंद कर दिया, लेकिन मेरी सहज दिव्य इंद्रियां मुझे धोखा नहीं देंगी। वह हम पर हमला करना चाहती है। शेहाओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। किंग यी का चेहरा बदल गया। कुछ समय पहले ही कई ऐसी चीजें हुई थीं, जो उसके जीवन भर उसे प्रभावित करती रहेंगी, इसलिए उसका दिमाग लंबे समय से अव्यवस्थित था। जब उसने ये सुना तो उसने तुरंत कार्रवाई की और मोहरों को खोलने में उसकी मदद की। फिर निश्चित रूप से शीहाओ फिर से चल सकेगा। कौन सी दिशा? किंग यी ने लड़ने की तैयारी करते हुए पूछा। लगता है वह फिर चली गई, शेहाओ ने कहा। तुम? किंग यी हैरान रह गई। तुम दोनों में से किसी ने भी इस भावी स्वर्गीय सम्राट को अपनी नजर में नहीं रखा, अपनी मर्जी से काम कर रहे हो। तुम सच में मेरे साथ कुछ खास व्यवहार नहीं कर रहे हो, है ना? ये स्पष्ट था कि शीहाओ कार्रवाई करने जा रहा था। छोटा खरगोश और दिव्य प्रहारक पत्थर सावधानी पूर्वक गुफा के पास पहुंचे और गुफा से ज्यादा दूर नहीं पहुंचे। युद्ध चल रहा है। छोटे खरगोश की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अत्यंत सतर्क हो गया और उस पर्वतीय क्षेत्र को घूरने लगा। दिव्य प्रहारक पत्थर आश्चर्यचकित होकर बोला, सावधान, कुछ ठीक नहीं है, ये थोड़ा अजीब है। छोटे खरगोश ने संदेह भरी नजर से कहा, मैं जाकर इधर उधर देखता हूँ, यहीं रुको। दिव्य प्रहारक पत्थर एक ध्वनि के साथ गायब हो गया। इसके तुरंत बाद वह वापस आया और बोला, वापस जाओ। क्या हुआ? शेहाओ और बड़ी बहन किंग यी का क्या हुआ? छोटे खरगोश ने पूछा। वे लड़ रहे हैं, दिव्य प्रहारक पत्थर ने गंभीरता से कहा। क्या वे पहले ही लड़ने लगे हैं? जल्दी करो और उन्हें रोको। छोटे खरगोश की माणिक जैसी आंखें पूरी तरह गोल हो गई थीं, जो कि भागने ही वाली थी। शांत रहो, ये सिर्फ एक छोटी सी बहस है। वे जीवन या मृत्यु के संघर्ष में शामिल नहीं होंगे। बाहरी लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। हमें बस पीछे हटना है और यू चैन पर नजर रखनी है। दिव्य प्रहारक पत्थर ने गंभीरता से कहा। जब छोटी खरगोश ने देखा कि उसका चेहरा कितना दृढ़ है, तो उसे थोड़ी झिझक महसूस हुई। फिर भी उसने सिर हिलाया और पीछे हट गई। हालांकि उसने फिर भी अपनी छोटी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, हुआन, तुम बहुत आगे जा रहे हो। भले ही असहमति हो, लेकिन तुम बड़ी बहन किंग यी के साथ इस तरह नहीं लड़ सकते। तुम्हें थोड़ा और क्षमाशील होना होगा। ये बात तो सही है। जब वे फिर से शांत हो जाएं, तो तुम्हें उन्हें ठीक से डांटना चाहिए। दिव्य प्रहारक पत्थर ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। लेकिन शेहाओ के पास दिव्य औषधियां और पवित्र औषधियां हैं, इसलिए मैं उन्हें संभाल कर रख सकता हूँ। अगर मैं बड़ी बहन किंग यी की मदद करके उसे डांटता हूँ, तो क्या होगा अगर वह सारी कीमती दवाएं जब्त कर ले? चिंता मत करो। दिव्य प्रहारक पत्थर पूरी तरह आश्वस्त था। उसने आगे कहा, अगर वे तुम्हारी आलोचना सुनेंगे, तो उन्हें निश्चित रूप से शर्म आएगी। चिंता मत करो। सच में? छोटी खरगोश ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, जिससे उसके चेहरे पर हैरानी का भाव प्रकट हुआ। तो यह अच्छी बात है। मैं थोड़ी देर में उन्हें मध्यस्थता करने में मदद करूंगी। इस प्रतीक्षा में तुरंत 1 घंटा लग गया। अंत में वे दोनों फिर भी नहीं आए। वे बहुत समय ले रहे हैं, मुझे मत बताना कि कुछ हुआ है। छोटे खरगोश को संदेह था, उसे डर था कि वे दोनों सचमुच क्रोधित हो सकते हैं और कुछ खतरनाक कर सकते हैं। कोई बात नहीं, वे जानते हैं कि क्या उचित है। दिव्य प्रहारक पत्थर ने विश्वास से कहा। समय बीतता रहा। पलक झपकते ही कुछ घंटे बीत गए। छोटी खरगोश घबरा गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों वाकई गुस्से में आ गए हों और आपस में झगड़ने लगे हों? उसे लगा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उसे कुछ करना ही था। यह अच्छा नहीं है ना? दिव्य प्रहारक पत्थर ने उसे रोका। क्या मतलब है तुम्हारा कि अच्छा नहीं? तुम बदबूदार पत्थर, तुम अभी भी चीजों को ठीक नहीं करोगे। अगर उनके साथ कुछ अप्रत्याशित होता है, तो तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्हें बचाए बिना, उन्हें रोके बिना मरते हुए देखना होगा। छोटा खरगोश गुस्से में था। ठीक है, हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं है। दिव्य प्रहारक पत्थर ने गंभीरता से कहा। एक लड़की और एक पत्थर करीब आ गए। ये स्पष्ट था कि एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद वे निश्चित रूप से उन दोनों की शक्तिशाली सहज दिव्य इंद्रियों से छिप नहीं सकते थे। हान, पहाड़ टूटकर बिखर गया। मलबा आसमान में उछलने लगा। गुफा ढहने लगी। पहाड़ टूटकर बिखरने लगा। अच्छा नहीं, वे वाकई बहुत गुस्से में हैं। एक निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले हैं। इस प्राचीन गुफा में अभी भी प्राचीन संरचनाएं हैं, लेकिन यह अभी भी उनके हमलों को रोक नहीं सकती। आप देख सकते हैं कि वे दोनों कितने गुस्से में हैं। छोटे खरगोश ने कहा और जल्दी से आगे बढ़ गया। खांसी। दिव्य प्रहारक पत्थर ने खांसी। उसे रोकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। उन्हें शांतिपूर्वक समस्या का समाधान करना चाहिए। वे मौत तक नहीं लड़ेंगे।
सचमुच, किंगी ने बर्फ के समान सफेद कपड़े पहने हुए एक विशाल पत्थर को हटाकर ढह गई प्राचीन गुफा से बाहर निकल आया। बड़ी बहन किंगी, क्या तुम ठीक हो? वह बदमाश शेहाओ वास्तव में तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करता है, तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। मैं मामले को सुलझाने के लिए उसकी तलाश करने जा रहा हूँ। छोटी खरगोश ने अपना गुस्सा जाहिर किया। जब किंगी ने ये सुना तो वह लड़खड़ा गई, लगभग इस पर्वत क्षेत्र में गिर गई। घृणास्पद, हुआंग, तुम सच में पीछे नहीं हटते। जब छोटी खरगोश ने ये सुना तो वह और भी क्रोधित हो गई और किंगी को पकड़ने के लिए दौड़ी। आया, बड़ी बहन किंगी, तुम तो गंभीर रूप से घायल हो गई हो। देखो, तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है, तुम्हारा चेहरा लाल है, मुझे भी तुम्हें देखने दो। छोटा खरगोश अजीब तरह से चिल्लाया। कुछ गड़बड़ है, मैं जितना बोल रहा हूँ तुम्हारी त्वचा उतनी ही लाल क्यों हो रही है? किंगी अब इस खरगोश को संभाल नहीं पा रही थी। वह भागने के लिए पीछे मुड़ी और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। कोई भी उसे कैसे भी देखे, वह स्पष्ट रूप से भागने की कोशिश कर रही थी। ली, बड़ी बहन किंगी, तुम्हारे शरीर पर अमर ऊर्जा के टुकड़े क्यों हैं? इतनी शक्तिशाली, क्या तुम अभी इतने कम समय में सफल हो गई? छोटी खरगोश चौंक गई, थोड़ा स्तब्ध महसूस कर रही थी। फिर वह पीछे से चिल्लाए, मैं समझती हूँ, शेहाओ ने अभी तुम्हें प्रशिक्षण देने में मदद की होगी, तुम्हारी साधना में मदद की होगी, है ना? ऐसा लगता है कि मैंने उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया। वह तुम्हें अमर ऊर्जा की एक किरण की खेती करने में मदद कर रहा था। बकवास, किंगी ने दांत पीसते हुए कहा। मैं उसे मारना चाहती हूँ। ये कहने के बाद किंगी पीछे मुड़ी और वहां से चली गई। उसने खाली जगह को चीर दिया और वहां से गायब हो गई। ये वाकई अजीब है, मुझे समझ नहीं आ रहा। छोटी खरगोश ने अपना सिर हिलाया। दिव्य प्रहारक पत्थर ने खांसते हुए कहा, आपको उसका पीछा करना चाहिए और उससे ठीक से विवरण पूछना चाहिए। उन दोनों के बीच मध्यस्थता करने में मदद करने के लिए ठोस परिस्थितियों का उपयोग करना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं? बदबूदार पत्थर, क्या तुम चालें चल रहे हो? छोटी खरगोश ने उसे घूर कर देखा और फिर वह जल्दी से मुड़ी, ढह चुके पहाड़ की ओर भागी और चिल्लाई, शेहाओ, अभी यहाँ से निकल जाओ। तुमने बड़ी बहन किंगी को नाराज करके क्यों यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया? हान, मलबा इधर उधर बिखरा हुआ था। शेहाओ प्राचीन गुफा से बाहर आया। उसने हल्के नीले रंग के युद्ध के कपड़े पहने हुए थे। हालांकि उसके शरीर पर चोटें थीं और उसका रंग भी थोड़ा पीला लग रहा था। आखिर हुआ क्या था? छोटा खरगोश शेहाओ से पूछताछ करने और उसे डांटने के लिए दौड़ा और उसे बताया कि उसे किंगी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। डोंग, शेहाओ ने सीधे उसके माथे पर हाथ मारते हुए कहा, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे को क्या समझ है? फिर उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने एक भी शब्द नहीं कहा और आगे बढ़ गया। आया, छोटा खरगोश चिल्लाया, ली, तुम्हारा ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए, तुम सच में चीजों को छिपाना जानते हो। दिव्य प्रहारक पत्थर ने अजीब तरह से चिल्लाया, तुम क्या समझते हो? शेहाओ ने पलटकर तुरंत फटकार लगाई, मेरे जैसे भावी स्वर्गीय सम्राट के लिए आज वास्तव में इतना निष्क्रिय होना, ये कैसे सहन किया जा सकता है? दिव्य प्रहारक पत्थर ने अपने होठों को सिकोड़कर बुदबुदाया, क्या तुम निष्क्रिय हो सकते हो? अभी मेरा मूड बहुत खराब है। मैं पहले अपनी चोटों का इलाज करवाऊंगा और फिर मैं हत्या करने जा रहा हूँ। शेहाओ ने उदास चेहरे के साथ कहा। वास्तव में जून दाओ भी साजिश रच रहा था। वह चीजों को वैसे ही स्वीकार करने के लिए बहुत अनिच्छुक था जैसी वे हैं। वह निश्चित रूप से 3000 नीले पत्थरों के रास्तों पर बड़ी हार को सहन नहीं कर सकता था। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड, अर्थ, हेवनली कंट्री और डिवाइन टेम्पल के लोग हत्या के इरादे से भरे हुए थे। वे हुआन को खोजने के लिए अपनी सारी शक्ति जुटा रहे थे। वे उसे दबाने और मारने वाले थे। चैप्टर 920, माउंटेन रेंज रियल्म, एक ऐसा स्थान जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां दीर्घायु औषधि का उत्पादन होता है। सुगंधित फूलों और पक्षियों के कलरव से परिपूर्ण इस पवित्र भूमि में रंग बिरंगी धुंध हवा में भर गई थी। ये स्थान स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक सार से समृद्ध था। यहाँ सभी प्रकार के दिव्य पक्षी और शुभ जानवर थे। आहा, तीखी चीखों ने सन्नाटा तोड़ा। यू चान ने खुद को गर्म पानी के झरने में भिगोया, लगातार अपने शुद्ध सफेद शरीर को धोया। हालांकि उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बंद थीं, उसके सुंदर बाल अस्त व्यस्त रूप से बिखरे हुए थे, उसके चमकते हुए सफेद चेहरे से चिपके हुए थे। उसके चारों ओर पानी की भाप उठ रही थी। वह पागल हो रही थी। यह अवस्था उसके सामान्य रूप से गरिमामय और पवित्र स्वरूप से बिल्कुल अलग थी। अभी उसे ऐसा लग रहा था कि वह पागल हो रही है। जब उसने सोचा कि क्या हुआ था, तो वह खुद को मार डालने की इच्छा से नहीं रोक पाए। तालाबों का साम्राज्य, हर जगह झीलें और तालाब थे। हवा में पानी की भाप फैली हुई थी। आसमान और धरती पर धुंध छाई हुई थी। पुटोंग की आवाज के साथ किंगी एक बड़ी नीली झील में कूद गई और फिर वह उसी तरह चिल्लाते हुए पानी की सतह से बाहर निकल गई। उसका सुंदर गोरा शरीर चमक उठा और फिर वह झील की गहराई में वापस चली गई। शीत क्षेत्र, बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर शेहाओ भी जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिससे बर्फीले पहाड़ हिल रहे थे। स्पष्ट रूप से हिमस्खलन नीचे गिरने वाला था।
युवक, तुम इतने अजीब तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो? छोटी खरगोश ने डांटा। वह बेहद असंतुष्ट थी। कुछ समय पहले शेहाव ने वास्तव में उसके माथे पर मारा था, उसे एक बच्ची कहकर। आप इस समय एक आदमी का सामना कर रहे हैं। दाओ की मेरी समझ को बाधित मत करो, शेहाव ने कहा। वह बर्फीली चोटी के शिखर पर बैठ गया, अपने ऊपरी शरीर को उजागर करते हुए। धुंध उठ रही थी, जिससे कुछ बर्फ और बर्फ पिघल रही थी। क्या समझे दाओ? अपने हाव भाव तो देखो, कभी खिलखिलाते हुए, कभी चेहरे पर अंधेरा छा जाता है, और फिर एक अलग ही भाव। तुम साफ तौर पर एक अच्छे इंसान नहीं लगते। छोटा खरगोश तिरस्कार के साथ बोला। जाओ और अपने महान इन अमर खजाने की तलाश करो, मैं एकांत में जा रहा हूँ, शेहाव ने कहा। उसका चेहरा काला पड़ गया। बेहतर होगा कि हम चले जाएं और अमर खजानों की तलाश करें। तुम्हें समझना चाहिए कि पुरुषों के जीवन में हर कुछ महीनों में ऐसे दिन आते हैं जब उनका स्वभाव सनकी हो जाता है, दिव्य प्रहारक पत्थर ने कहा। जाओ मर जाओ। छोटी खरगोश गुस्से में थी, उसने तुरंत दिव्य प्रहारक पत्थर पर प्रहार किया। हालांकि अंत में उसने केवल खुद को ही चोट पहुंचाई। दर्द में उसका हाथ कांप रहा था, आंसू लगभग छलक रहे थे। ठीक है, मैं उलझन में था, गलत याद आ गया। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा गुस्सा वाकई बहुत बढ़ गया है, दिव्य प्रहारक पत्थर ने माफी मांगते हुए कहा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, छोटा खरगोश वावा ध्वनि के साथ चिल्लाया, उसका पीछा करते हुए कहा। तुम और शेहाव एक जैसे हो, तुम दोनों अच्छे लोग नहीं हो। बर्फ और हिम की यह भूमि अंततः शांतिपूर्ण हो गई। शेहाव ध्यान में उतरने लगा, सारा आकर्षक और सौम्य, सारे विचार और व्याकुलता धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अब उसके लिए अपनी चोटों का इलाज करने का समय आ गया था। वह खुद को उस दृश्य में नहीं समा पा रहा था जो कुछ समय पहले हुआ था, जब उसकी रक्त वाहिकाएं सूज गई थीं। यह अमर प्राचीन था, इसलिए साधना सबसे महत्वपूर्ण थी। अन्यथा कोई भी व्यक्ति दुश्मन द्वारा नष्ट किया जा सकता था। 3000 प्रांतों की प्रतिस्पर्धा, प्रतिभाएं वर्चस्व के लिए संघर्ष करती हैं, यही सच्ची और क्रूर वास्तविकता थी। अगर वे इस जगह को नहीं छोड़ते तो हमेशा खतरे बने रहेंगे, हर कोने में मौत इंतजार कर रही होगी। केवल पार करके, केवल सबसे शक्तिशाली बनकर ही वह सभी को नीचा दिखाने की योग्यता प्राप्त कर सकता था। जब वह समय आएगा तो हवा में रोमांस के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि अमर प्राचीन में एक शक्तिशाली आधार स्थापित करना भी एक समस्या नहीं होगी जो उसे 3000 प्रांतों के महान संप्रदायों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति देगा। हालांकि ऐसा करने के लिए पहले मूल निवासियों के अभिशाप को समाप्त करना होगा। उसने इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया और पहले अपनी चोटों के इलाज पर ध्यान केंद्रित किया। ये ड्रैगन चेन वाकई बहुत मजबूत है, शेहाव चौंक गया। ये यू चैन का गुप्त खजाना था जिसका इस्तेमाल उसके शरीर को बांधने के लिए किया जाता था। अंत में यह उसके हाथों में आ गया। ये कई प्राचीन जानवरों की दिव्य नसों से परिष्कृत कुछ था, बेहद भयानक, शक्तिशाली, असाधारण प्रतिभाओं को बांधने के लिए पर्याप्त। इससे मुक्त होना मुश्किल था। शेहाव ने इसे एक बेल्ट की तरह इस्तेमाल किया और इसे अपने शरीर पर बांधे रखा। यह आत्मा को बंद करने वाला शिवालय बहुत परेशानी भरा है, शेहाव ने भौहें सिकोड़ी। किंगी भी उसे इस शिवालय को पूरी तरह से हटाने में मदद नहीं कर सका, केवल इसके निशान के एक हिस्से को बेअसर कर सका। अब वह केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था। उसकी अमर ऊर्जा की डोरी उसकी आदिम आत्मा के साथ विलीन हो गई जो मुक्त हो गई थी। संयुक्त शक्ति ने सहयोगात्मक रूप से इस शिवालय की कैद को हटा दिया। आधे दिन बाद पेंग की ध्वनि के साथ एक छोटा सा चमकदार शिवालय उसके हाथों में आ गिरा। कितना शक्तिशाली! यह एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई कलाकृति है। शेहाव काफी संतुष्ट था। फिर उन्होंने पवित्र औषधियों और अन्य चीजों का सेवन करना शुरू कर दिया तथा अपने घायल शरीर का इलाज जारी रखा। इस बार उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। हजारों लपटों ने उसके शरीर को जला दिया, लगभग उसे जलाकर मार डाला। अगर उसने अमर ऊर्जा की एक किरण की खेती करते हुए वह कदम नहीं उठाया होता तो वह निश्चित रूप से वहीं मर जाता। ऐसा होने के बावजूद वह अभी भी मुश्किल से जिंदा बच पाया। लगभग उसका शरीर और दांव मिट चुका था। यू चैन के छिपे हुए हमले और फिर गंभीर चोटों की श्रृंखला के साथ उसकी वर्तमान स्थिति बेहद भयानक थी। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें पूरे आधे महीने का समय लगा। इस दौरान उन्होंने बिल्कुल भी हलचल नहीं की। किसी को ये समझना होगा कि देवता बनने के बाद अगर उसे चोट लग भी जाए, चाहे वह बहुत गंभीर क्यों न हो, तो ठीक होने के लिए 1 या 2 दिन ही काफी होंगे। इस बार ये वाकई उसकी कल्पना से परे था। बाहरी दुनिया, विशाल निर्जन क्षेत्र की सीमा, सभी संप्रदाय के स्वामी संदिग्ध हो गए क्योंकि वे शेहाव पर नजर नहीं रख पाए और उसे देख पाने में असमर्थ हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार जब वह अमर दाव ऊर्जा का उपयोग करता तो ये सब कुछ छिपा देता। अमर दाव फूल की पंखुड़ियां उसे प्रदर्शित नहीं कर पाती। यू चैन इस व्यक्ति को मारने गया था। मुझे आश्चर्य है कि वास्तव में क्या हुआ। किसी को संदेह हुआ। जब यू चैन और शेहाव एक साथ थे तो शेहाव द्वारा अमर ऊर्जा की एक श्रृंखला विकसित करने और उसे लगातार संचालित करने के कारण वह और यू चैन दोनों ही दृष्टि से ओझल हो गए। ये तब तक चलता रहा जब तक कि यू चैन वहां से नहीं चली गई। हर कोई अभी भी इसका कारण नहीं समझ पाया था। भयानक! यू चैन, किंग ही,
क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने केवल हड्डियों की किताबों में दर्ज अमर ऊर्जा की खेती की, इसलिए अमर दावफूल पंखुड़ियों को उन्हें प्रदर्शित करने से रोका? कई लोगों को संदेह हुआ। वो, तुम गलत नहीं हो सकती। किंग यी का हरा चांद थोड़ा अजीब है, संभवतः यह उन्हें अमर ऊर्जा की एक किरण विकसित करने में मदद कर सकता है। कोई इस निष्कर्ष पर पहुंचा। हे, गायब होने के दौरान उन तीनों के बीच कुछ अजीब हुआ होगा। एक महिला के अंतर्ज्ञान से स्वर्ग सुधार संप्रदाय के पास अब सबसे अधिक संभावना एक दामाद है। एक महिला बोली, हरे बाल वाली, उसका रूप मोहक और सुंदर, उसकी आंखों में प्रलोभन था। ये जगह तुरंत शांत हो गई। सभी के दिमाग हिल गए। जो लोग स्वर्ग सुधार संप्रदाय को भड़काने की हिम्मत करते थे, वे निश्चित रूप से भयानक थे। उच्च लोकों में उनकी संख्या बहुत कम और दूर दूर तक थी। कुछ ही देर बाद सभी ने उसे पहचान लिया। यह आकाश विच्छेदन संप्रदाय की राक्षस रानी थी। कई स्वर्गीय देवता जल्दी से पीछे मुड़ गए, फिर से देखने की हिम्मत नहीं हुई। गहराई से समझ गए कि वह कितनी भयानक थी। हालांकि कई लोगों के दिमाग हिल गए थे। इस दानव साम्राज्य का अंतर्ज्ञान भयावह था। इससे पहले उसने कई बार स्काई सेवरिंग सेक्ट को आपदा से बचने में मदद की थी। उसने जो कुछ भी कहा वह आमतौर पर बेहद सटीक था। क्या ये संभव है कि उन तीनों के बीच सचमुच कुछ हुआ हो? स्वर्ग सुधार संप्रदाय के लोगों ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, अपने संप्रदाय की छोटी चुड़ैल से सावधान रहना चाहिए। अफवाह है कि निचले क्षेत्र में हुआन के साथ उसका रिश्ता रहस्यमय था। अब जब वे अमर प्राचीन में प्रवेश कर चुके हैं, तो बेहतर होगा कि आप उम्मीद करें कि उसका अपहरण न हो जाए। हा, दानव साम्राज्य हंसी और बोली, तब तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी। कई लोगों के चेहरे अजीब दिखे। फिर उसने आगे कहा, हुआन स्वर्ग में सुधार संप्रदाय की परी का अपहरण करता है, जबकि मेरी छोटी चुड़ैल हुआन का अपहरण करेगी, उसे वापस लाएगी। क्या यह एक खरीदो एक मुफ्त पाओ वाली बात नहीं है? क्या सौदा है? ओह, मैं गलत थी, यह एक खरीदो दो मुफ्त पाओ वाली बात है। हा। अमर प्राचीन, विभिन्न छोटे संसार। पिछले आधे महीने में ये निश्चित रूप से शांतिपूर्ण नहीं था। अंडरवर्ल्ड, अर्थ, हेवनली कंट्री, डिवाइन टेम्पल और अन्य सभी बाहर चले गए। सभी दिशाओं के विशेषज्ञ सभी दिशाओं में सफाई कर रहे थे। इसके अलावा अंधेरे में एक बहुत ही भयानक शक्ति भी थी, जिसके अंडरवर्ल्ड पृथ्वी के साथ संपर्क में होने का संदेह था। अंधेरी धाराएं इधर उधर बह रही थीं। लुओ दाओ, लैन येचेन और लुई बड़े पैमाने पर थे। वे पहले सिल्वर पोलिश माउंटेन में एक साथ लड़ चुके थे, और वे भी दुष्ट घोंसले में घुस गए। अलग होने के बाद वे शेहाओ के लिए विभिन्न दिव्य दवाओं की खबरें इकट्ठा करने के प्रभारी थे। वहां कोई अप्रत्याशित रूप से उन्हें खोज रहा था। यदि शेहाओ ने उन्हें जुयान कबीले की परिवर्तन तकनीक नहीं सिखाई होती, तो वे निस्संदेह खतरे में होते। ऐसा होने के बावजूद कई बार वे अन्य लोगों द्वारा खोजे जाने से बाल बाल बच गए, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। अंडरवर्ल्ड, अर्थ और अन्य शक्तियां वास्तव में दबंग हैं। इस बार वे वास्तविक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। वे हुआन को ढूंढना चाहते हैं और उसे मारना चाहते हैं। मैंने सुना है कि जून दाओ ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते हुए फॉर्मेशन रियल्म का दौरा किया। यह अफवाह थी कि उन्होंने काओ यूशेंग की खोज की, जिसके साथ हुआन के करीबी संबंध हैं। ये लहरें कई छोटी दुनियाओं में फैल गईं। प्राचीन राजा हुआन को मारने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। इससे एक बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। लानत है, छोटा मोटा काओ यूशेंग फॉर्मेशन दायरे से भाग गया। अंदर से बहुत गुस्सा महसूस कर रहा था। उसके एकांत स्थान का पता चल गया था। कोई उसे घेरने आया था, जो कि सबसे आगे था, ठीक जून दाओ। अगर वह बस एक कदम भी पीछे होता, तो उसे शायद रोक दिया जाता। मेरे एकांत से बाहर आने का इंतजार करो, मैं तुम सभी से हिसाब चुकता करने के लिए जरूर ढूंढ लूंगा। काओ यूशेंग ने अपने होठों के कोनों पर लगे खून को पोंछा और फिर से गायब हो गया। 20वें दिन शेहाओ आखिरकार जाग गया। अमर ऊर्जा की एक किरण उसके चारों ओर लिपट गई। उसके शरीर से शानदार चमक निकल रही थी। उसकी सारी चोटें गायब हो गईं, और तथाकथित दाव चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। इससे छोटे खरगोश और दिव्य प्रहारक पत्थर दोनों को अंदर से बहुत आश्चर्य हुआ। यू चैन ने उसे जो चोटें पहुंचाईं, वह एक बात थी, लेकिन 10,000 लपटों से जलने से उसे जो बड़ी चोटें आईं, वह वाकई भयानक थी, जिससे कई लोगों को चिंता हुई कि क्या वह वाकई ठीक हो पाएगा। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। इससे मेरी नींव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये वास्तव में खुशी की बात है, शेहाओ ने बताया। अन्यथा सच्ची महान दाओ चोटें संप्रदाय के गुरुओं के भावों को भी कड़वा बना देती। उन चोटों को ठीक करना सबसे कठिन था, और जब भी वे दिखाई देती, तो सबसे अधिक संभावना थी कि शरीर और दाव दोनों ही नष्ट हो जाते। इससे शेहाओ सावधान हो गया। इस बार यह बहुत खतरनाक था। भले ही वह बच गया, फिर भी यह सोचने लायक था। क्या ऐसा हो सकता है कि अमर ऊर्जा की दूसरी किरण वास्तव में विकसित नहीं की जा सकती? उसने धीरे से आह भरी। फिर उसने अपना सिर उठाया, दिव्य प्रहारक पत्थर और छोटे खरगोश को देखते हुए उनसे पूछा कि क्या कुछ हुआ। तुम आखिरकार एकांत से बाहर आ ही गए। बाहरी दुनिया आसमान को उल्टने वाली है। बहुत से लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वे सभी तुम्हें मारना चाहते हैं, छोटे खरगोश ने कहा। जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं जानना।
शेहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। वह उन लोगों को बहुत पहले ही मार देना चाहता था, उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग खुद ही कूदकर बाहर आ जाएंगे। तुम्हें सावधान रहना होगा, वे लोग बहुत डरावने हैं। कई प्राचीन राजाओं ने हाथ मिलाया है, दिव्य प्रहारक पत्थर ने कहा। इसके अलावा छोटे खरगोश ने उसे बताया कि काओ यूशेंग इस जगह पर आया था और उन्हें चेतावनी दी कि वह पहले ही एक घात का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से वह लगभग मारा जा चुका है। वह अब साधना करने के लिए एक रहस्यमयी छोटी दुनिया में छिपा हुआ था। मौत को दावत दे रहे हैं। शेहाओ की हत्या की मंशा जाग उठी। आखिरकार ये लोग बहुत क्रूर थे, जो अपने साथियों को भी जाने नहीं देना चाहते थे। छोटी खरगोश भी गुस्से में थी। हालांकि वह हमेशा काओ यूशेंग से झगड़ती थी, लेकिन जब उसने सुना कि वह लगभग घात लगाकर मारा जा रहा है, तो वह तुरंत इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। चलो चारों ओर देखते हैं कौन है जो मुझसे निपटना चाहता है, शीहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। अच्छा, दुश्मनों को मार डालो। दिव्य प्रहारक पत्थर हमेशा से ही ऐसा व्यक्ति था जो दुनिया को अराजकता में देखना चाहता था। जब शेहाओ बाहर आया तो उसने सबसे पहले 3000 नीले पत्थरों वाले रास्तों का दौरा किया। जब उसे पता चला कि क्या हुआ तो वह तुरंत हंस पड़ा। फिर वह सबसे पहले रेडियंट रियल्म, ग्रीन स्पिरिट रियल्म, ओरिजिन रियल्म और विशाल शहरों वाले अन्य स्थानों पर गया, ताकि लुओ दाओ, लैन येचेन और लुई को खोज सके। वह उन्हें देखना चाहता था। ये सभी वे स्थान थे जहां पर उन्होंने पहले से मिलने की व्यवस्था की थी, लेकिन अंत में वह उनमें से किसी से भी नहीं मिला। इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन हुआंग ने अभी तक खुद को प्रकट नहीं किया है। क्या ये वास्तव में अफवाहों की तरह हो सकता है कि वह काय है और सीधे लड़ना नहीं चाहता है? तुम ऐसा मत कहो। कई प्राचीन शैतान एक साथ काम कर रहे हैं। कौन ऐसी चीज के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करता है? बेशक वह डरा हुआ है, आखिरकार किसी का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। इसे समझदारी माना जाता है, शर्म की बात नहीं। अन्यथा अगर वह उनका सामना करता तो निस्संदेह उसकी मौत हो जाती। बाहरी दुनिया में बहुत से लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हाल ही में हुई गड़बड़ियां बहुत बड़ी थीं। सभी को लगा कि हुआंग डर गया है। चाहे वह कितना भी अत्याचारी क्यों न हो, उसके पास कई प्राचीन राजाओं से निपटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने पीछे हटने का फैसला किया। बेशक कुछ लोग ये भी मानते थे कि हुआंग शायद इन बातों से अनजान होकर एकांत में साधना कर रहा होगा। हे दिव्य प्रहारक पत्थर ठंडी हंसी हंसा। छोटी खरगोश ने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा, चलो छिपकर हमला करते हैं। उसे ये भी लगा कि उन्हें प्राचीन शैतानों से सीधे नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि उनसे एक एक करके निपटना चाहिए। वे लोग शायद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनके दरवाजे तक पहुंच जाऊं और उनके जाल में फंस जाऊं, शेहाओ ने व्यंग्य किया। फिर वह कुन दायरे के विशाल शहर में पहुंचा। ये वह अंतिम स्थान था जिसे उसने लुओ दाओ, लैन येचेन और लुई के साथ फिर से इकट्ठा होने के लिए चुना था। उसने अपनी स्वर्गीय आंखें खोली, जिससे उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। उसने आखिरकार उन तीनों को खोज लिया। आखिरकार आप सभी को कुछ भी अप्रत्याशित नहीं मिला। शीहाओ मुस्कुराया। लुई को अचानक डर लगा। उसने देखा कि शेहाओ अचानक भूत की तरह उसके पास आ गया। वह चिल्लाया, वे सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें खुद को प्रकट नहीं करना चाहिए। भले ही लैन येचेन एक मेटल मैन था, फिर भी उसके पास खून था जो उसके लिए अनोखा था। उसने सीधे एक बड़ा मुंह खून खांस कर बाहर निकाल दिया। आप घायल हो गए हैं? शीहाओ ने पूछा। लैन येचेन और लुओ दाओ दोनों ही शक्तिशाली असाधारण प्रतिभा वाले थे। इन दोनों के घायल होने के बाद भी कोई कल्पना कर सकता है कि उन्होंने किस तरह की दयनीय लड़ाई का सामना किया। ये लोग पागल हैं। तुम्हें ढूंढने के लिए उनसे जुड़े सभी लोग तुम्हें पकड़कर मार डालना चाहते हैं। हम बड़ी मुश्किल से मुसीबत से बच पाए, लैन येचेन ने आह भरते हुए कहा। यहाँ तक कि जो लोग वास्तव में रिश्तेदार नहीं हैं, उन्होंने भी कार्रवाई की है। मैंने सुना है कि एक स्नो फीनिक्स को पकड़ने और मारने के लिए दिव्य मंदिर के लोग जून दाओ के साथ चले गए, लुओ दाओ ने कहा। क्या? शेहाओ हैरान और क्रोधित था। स्नो फीनिक्स सिल्वर थी, उसका नाम जूलिन था। हालांकि दोनों के बीच सिर्फ थोड़ी देर की बातचीत हुई थी, फिर भी अप्रत्याशित रूप से उसका पीछा किया गया। ये वाकई असहनीय था। उससे निपटने के लिए उन्होंने कोई भी तरीका अपनाने में संकोच नहीं किया। क्या उसे कोई खतरा हुआ? शीहाओ ने पूछा। कुछ खबरें थीं कि जूलिन को गंभीर चोटों के बाद भाग जाना चाहिए था, लेकिन जब उसने इस बिंदु तक बात की तो लुओ दाओ को थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। लेकिन क्या? शेहाओ ने ध्यान से पूछा। अफवाह है कि वे आपके छोटे भाई किन हाओ की तलाश कर रहे हैं और आपको बाहर निकालने के लिए उसे मारने की योजना बना रहे हैं, लू यी ने कहा। शीहाओ अचानक गुस्से से भड़क उठा। वह बार बार ठंडी हंसी हंस रहा था। मुझे उनके जाल में कूदने के लिए मजबूर करना, ये बुरा तुम सबके साथ खिलवाड़ नहीं करने वाला। मैं सीधे शतरंज की बिसात गिराने जा रहा हूँ। वह बहुत ही ठंडे इरादे से भरा हुआ था। वह बहुत बड़ा नरसंहार करने जा रहा था।